जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। क्वेश्चन है साधारण ब्याज की दर से 6/1/4। देख लीजिए कैसे पढ़ते हैं। 6/1/4% की वार्षिक दर से 9 माह में 16,800 रुपये की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। PRT/100। P यहाँ पर मूलधन है तो 16,800 मूलधन हुआ। 16,800 मूलधन हुआ। आर कितना है तो आर कितना है यहाँ पर 4×6 = 25। 25/4 हो जाएगा गुणे टाइम कितना है 9 महीना है। ये वार्षिक में है, ये महीने में है, तो इसको भी महीने में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे तो एक साल बदल जाएगा, साल में बटा में 100। अब कटा देंगे 2 0 से 2 0 कटाते हैं। 3 से 3 का 9, 3 चौके 12। 4 से कटाते हैं, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। कितना आया 42 × 25 × 3 बटा में 4। 4 से कटाते हैं, 4 से नहीं 2 से 2 बार, 2 से 21 बार में, 2 से ही कटा देते हैं, 10.5 बार में कट जाएगा, 10.5 बार में कट जाएगा। अब गुणा करते हैं, गुणा करेंगे 3 से पहले करते हैं। 3 बचे 15 के 5 हासिल 1, हासिल 1। 0 में करेंगे 3 का गुणा तो 0, 1 हासिल 1, 3 का 3 में, यहाँ पर ये आ गया 25। अब फिर से गुणा 25 5 100, 25 का 5, 25 5 125 का 5 हासिल 12। 25 से कम 25 और 12, 25 से कम 25, 25 और 12 37। 37 का 7 हासिल आ गया, 37 का 7 हासिल 3। 25 × 75 3 78। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। कितना रुपये आ जाएगा 787.5 रुपये। एक क्वेश्चन हम देते हैं अपने तरफ से। एक और क्वेश्चन देखिए, अब चक्रवृद्धि ब्याज पे सिंपल सा बताते हैं, सिखाते हैं आप लोगों को। 1,000 रुपये पर ले लेते हैं, आसान रहेगा। 1,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर की ब्याज से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 साल में कितना होगा, 2 साल में कितना होगा। एक सिखा रहे हैं, सीख लीजिएगा। 1,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 साल में कितना होगा। देखिए 2-3 तरीका बताएंगे, देख लीजिएगा। एक तो बेसिक तरीका देख लीजिए। बेसिक तरीका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को CI लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए फार्मूला होता है P = 1 + R/100। यहाँ पर N होता है जो कि टाइम होता है। देखिए CI निकालने के लिए P कितना है 1,000 रुपये गुणे कोष्टक में 1 + R का मान 10 है बटा में 100। यहाँ पर 2, N का मान 2 है, 2 साल है तो N के स्थान पर 2 कटाते हैं। 1 से 1 0, 10 से कम 10 1 11। 1,000 गुणे 10 से कम 10 से 11 हो जाएगा। 11 का घात 2 है तो 11 2 बार गुणा कर देंगे। 11 × 11 बटा में 10 कटाते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गुणा कर देंगे। 11 का वर्ग 121 होता है, 121। 1 0 ये आ जाएगा। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ये ब्याज नहीं है, ये पूरा मिश्रधन है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन में से इसको घटा देते हैं। मूलधन में से घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 210 रुपया आ जाएगा ब्याज। अब देखिए दूसरे तरीके से, समझ में ना आया तो कोई नहीं, दूसरा तरीका देख लीजिए, आसान तरीका बताएंगे। आसान तरीका देख लीजिए। एक आसान तरीका कौन सा है,
10% है तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक होता है अनुपात वाला, अनुपात से लेकर करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। अनुपात वाला जो 10% है, 10% हो जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 1 से 1 जीरो, कितना है 1/10, यानी 10 रुपये का 11 हो जाता है। जो ऊपर आता है वो ब्याज है, 10 रुपये का 11 होता है चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से। फिर से 2 साल का है तो फिर से लेंगे, 10 से 11 हो जा रहा है, 100 आ जाएगा, नीचे 121 आ जाएगा, 121। 100 का मान यानी ये मूलधन है, ये ब्याज वाला है, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये मूलधन, ये मिश्रधन। मूलधन कितना है 100 नहीं दिया है, यहाँ पर 1000 दिया है, तो कितना आ जाएगा, ये कितना गुना है 10 गुना है, तो इसको भी 10 गुना कर देंगे, इसको भी 10 गुना कर देंगे। 1000 रुपये था, 1210 रुपये हुआ, तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज यहाँ पर 210 रुपये हो गया। आई होप ये तो समझ में आया होगा। एक और तरीका है इसके लिए, वो सिंपल तरीका है सबसे। ये देखिए सक्सेसिव निकालते हैं कैसे। जब ऐसे दिया रहता है तो एक फार्मूला होता है A+B प्लस A गुणे B बटा में 100। ये सीधा परसेंट, कितना परसेंट हो रहा है उसके लिए है, 2 साल के लिए होता है ये फार्मूला। कितना है 10 है तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100, 10 10 20, 2 से 2 जीरो, 1 आया प्लस 1 यानी 21% हो रहा है, टोटल 21% हो रहा है। तो 1000 का 21% निकाल देंगे, 2 से 2 जीरो तो 210। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सक्सेसिव मेथड बोलते हैं A प्लस B प्लस A गुणे B बटा में 100 होता है। A प्लस अगर 3 साल का रहता है तो देखिए 3 साल के लिए बता देते हैं, 3 साल पर देखिए यहाँ पर 3 साल कर देते हैं, 10 ही है, पहले उस तरह देख लीजिए अनुपात वाला। 10% का क्या होता है फ्रैक्शन, 1 बटा में 10, नीचे मूल है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है नीचे 10, ये ऊपर वाला ब्याज हो जाएगा तो 11, फिर से 10 से 11, फिर से 10 से 11, जितना साल रहेगा उतना ले लेंगे। 10 का 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1000, ये 11 का क्यों होता है 1331, मूलधन है 1000, अमाउंट है 1331, ब्याज कितना है यहीं से देख लीजिए सीधा सीधी, 1000 यहाँ पर भी दिया है, ये भी वास्तव में 1000 दिया है तो ब्याज सेम है, तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा 1000 से 1300 यानी ब्याज 1331। प्रिंसिपल और अमाउंट है तो ब्याज 331 रुपये आ जाएगा 3 साल में। अब देखिए, अब वो जो फार्मूला बताया था A+B वाले पर देखिए, पहले 2 साल का निकालते हैं, A प्लस B प्लस A गुणे B बटा में 100, तो A प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100, तो 20 हुआ, ये 10 10 जोड़ेंगे तो 20, यहाँ से 2 से 2 जीरो प्लस 1 आया तो 21, ये तो 2 साल का हुआ और 1 साल करना है तो इसको A मान लेंगे और उसको B, यानी 10 प्लस 21 गुणे 10 बटा में 100, यहाँ तक आ गया है 21, ये 1% हुआ, एक ये परसेंटेज हुआ। 2 साल का आया था, तीसरा साल का निकालने के लिए 10 का फिर से उसी तरह करेंगे, 21 और 10 31 प्लस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 10 से भाग देंगे यहाँ पर दशमलव आ जाएगा तो 2.1 जोड़ देंगे, 33.1 आ गया, 33.1% आ गया, ये परसेंट है पूरा। अब जो अमाउंट दिया रहता है उसका इतना परसेंट निकाल देंगे, अमाउंट कितना 1000 गुणे 33.1%, जो दिया है परसेंट हटेगा तो नीचे 100, 2 से 2 जीरो, ये 1 जीरो है तो इससे ही हटेगा तो 331 रुपये आ जाएगा, 331 रुपये। इस तरह करो या अनुपात वाले से करो, जिससे समझ में आए उससे करो, लेकिन हाँ फार्मूले वाले से तो 7-8 में ही ठीक रहता है।
कंपटीशन में बैठने पर बस उड़ाना रहता है। सबसे सिंपल ये रहता है, यही इसके लिए याद करना रहता है। 10% अगर है तो 2 साल में 21 होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। अगर 3 साल है तो 33.1% होता है। बस इतना ही याद करना रहता है। अगर 21% याद है तो 2 साल दिया है तो तुरंत यहाँ पर 21% इसका निकाल देंगे। अगर इतना याद है तो 3 साल का तुरंत इसका निकाल देंगे, 1-2 लाइन में काम ख़त्म, सबसे आगे चले जाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कुछ कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।